शालिनी बेटा, तुम और तुम इस लड़के के साथ कहाँ घूम रही हो? शालिनी ये कौन है और तुम्हारा नाम कैसे जानता है ये? क्या बकवास कर रहे हो सतीश? मुझे क्या पता है कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? क्या है बुड्ढे, मुझे बेटी बेटी क्यों बोल रहा है और नाम कैसे जानता है मेरा? हाँ, बकवास करे जा रहा है इतनी देर से। एक सेकेंड, सतीश तुम मेरा नाम ले रहे थे ना, शालिनी शालिनी, ये वहीं से सुनकर बोल रहा होगा। क्यों बुड्ढे, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही तुझे? अमीर लोग क्या देख लिए, तूने तो शुरू कर दिया हमसे रिश्ता जोड़ना। अरे कैसी बात करती हो बेटा? अरे तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया हूँ और अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगा मैं? हाँ? देखो अंकल जी, आपसे बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, समझे आप? देखिए साहब जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। क्या बेटी बेटी लगा रखा है? मैं बोल रही हूँ ना कि तू मेरा बाप नहीं है। और वैसे भी मेरा बाप ना यहाँ पार्क में सफाई नहीं करता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी किसका? डायमंड्स का। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, तुम्हारे बाप का डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है ना? है? एक तो तुम मुझसे झूठ बोल ही रही हो और इसके साथ भी फ्रेब कर रही हो। शालिनी ये क्या बोल रहा है? कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा है ना? सतीश तुम चुप रहो, ये मेरा बाप नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ ना। ये ना ऐसे नहीं मानेगा, इसको समझाना पड़ेगा। रुको एक सेकंड। बुड्ढे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ ना बुड्ढे, चुप हो जा। तू तो मेरी जिंदगी बना नहीं सकता, मैं बना रही हूँ तो उसमें खलल डाल रहा है। चुपचाप ना जैसे बोल रही हूँ वैसे कर। अरे माफ कीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। दरअसल मेरी बेटी की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। माफ कीजिए सर। तेरी गलतफहमी के चक्कर में हमारा तो रिश्ता टूट जाता है ना। आगे से ना ध्यान रखना, मैंने तो सिर्फ एक चाटा मार के छोड़ दिया है, किसी और के हाथ आ गया ना तो जान ही ले लेगा तेरी। देखो अंकल जी, ये आपकी आखिरी गलती समझ के ना माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती कर मत देना और निकल जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, इसके मुंह मत लगो, चलो तुम। पापा? पापा? क्या पापा? पापा बोल रहे हो तुम्हें सतीश? अरे कौन सा पापा, किसका पापा? अरे मुझे नहीं पता ये कौन है। पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो? मम्मी के जाने के बाद आप ही एक सहारा बचे हो और आप ही मुझे इनकार कर रहे हो पहचानने से। और आपको पता है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे बेबी, तुम भी इसकी बातों में आ गई। मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसको नहीं जानता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है ना इसके बाप की शक्ल मुझसे मिल रही होगी, इसलिए ये मुझे पापा बोल रहा है। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तुम्हारे पापा कोई और हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। पापा ये क्यों बोल रहे हो? आप ही तो मेरे पापा हो। चुप रहे, क्या बकवास करे जा रहे हैं? किसी को भी ऐसे ही तो पापा बोलेगा? बॉयफ्रेंड है मेरा, शादी नहीं हुई है इसकी, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दीदी आपको अभी विश्वास नहीं है तो मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ, इन्हीं का नाम लिखा हुआ है मेरे आधार कार्ड पे। ये देखो। सतीश, इसमें तो तुम्हारा ही नाम है। इसका मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है और इतना बड़ा बच्चा भी है। ओह माय गॉड, तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे हाँ यार, मैंने तुमसे झूठ बोला, और झूठ नहीं बोलता तो क्या करता बताओ? इसकी माँ तो मर गई और मेरे सर पे ये बोझ रख के चली गई। अब ये बताओ, ये मेरी उम्र क्या बोझ ढोने की है, बच्चा पालने की है? अरे मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, इंजॉय करना था, और मुझे एक पार्टनर चाहिए थी तुम जैसी, जो अमीर हो। और देखो तुम अमीर थी और मेरे खर्चे भी उठाती हो, तो बस मैंने तुम्हें पटा लिया। सतीश, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुमने मेरे साथ इस बच्चे को भी धोखा दिया। क्या बोला तुमने? अमीर लड़की? तो मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैं कोई अमीर वमीर नहीं हूँ, मेरा बाप कोई बिजनेसमैन नहीं है, मेरा बाप कोई और नहीं, यही है। और ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये सोसाइटी के पार्क में सफाइयाँ करता है। इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। और एक काम करो, तुम यहाँ से मेरी नजरों से निकल जाओ, वरना इतनी तेज मारूंगी ना गिरोगे जमीन पर। निकलो यहाँ से। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चल। I'm sorry पापा, वो मैं लालच में आ गई थी। मुझे लगा वो बहुत अमीर है और मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने आपको उसके सामने नीचा दिखाया। पर मुझे अब समझ में आ गया है, ये दूसरों के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, ये सब गलत है। देखा बेटा, अगर झूठ के ईंट पे अगर तुम महल खड़ा करोगी
तो उसका हाल तो एक न एक दिन ऐसा होना ही है। थैंक यू सो मच पापा, आप बहुत अच्छे हैं। आपने बिना डांटे बिना कुछ कहे मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाऊँगी। अच्छा बेटा, अच्छा है, खैर छोड़ी सब बातों को, अब घर जा, माँ तेरी इंतजार कर रही होगी। अब मैं भी काम साफ सफाई करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, आप सफाई कर लो, मैं घर चलती हूँ।